सो हुआ ये कि G7 की समिट में मोदी जी को पहले बोला कि नहीं बुलाया जा रहा है, फिर मोदी जी को बुलाया गया, वो कनाडा जाते हैं और कनाडा के साथ लगातार ट्रंप के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, हम सभी जानते हैं। उन्होंने कनाडा के बारे में क्या कहा था कि ऑलरेडी यूएस के पास 50 स्टेट है, इसको हम 51 स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये टेंशन चल ही रहे थे। लेकिन G7 किसका ग्रुप है? डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है और उसमें कई सारे देशों को एज ए ऑब्जर्वर बुलाया जाता है और जो होस्ट कंट्री होता है जैसे कनाडा, तो कनाडा ने इंडिया को भी बुलाया। क्लियर है। अब यहाँ पर जब जाते हैं और अब वो लौटने का टाइम हुआ तो उसके पहले ही वहाँ पर कनाडा के अंदर भी ट्रंप और मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई। फिर ट्रंप आ गए और ट्रंप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रंप बड़े ही अस्थिर व्यक्ति हैं। वो कभी भी कुछ कह देते हैं, फिर उनको लगता है अरे नहीं मामला गड़बड़ हो रहा है, देन फिर वो दूसरे डिसीजन पे चले आते हैं, अरे नहीं अब थोड़ा सा लिपापोती करते हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहाँ पर बात नहीं हुई, फिर उनको लगा कि हम चलते हैं भाई, बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी फ्रांस के साथ उनका जो डिस्प्यूट चल रहा है। फ्रांस में कौन है अभी प्रेसिडेंट? इमैनुअल, बिल्कुल इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ लगातार उनके डिस्प्यूट चले, तो वहाँ पे हॉट टॉक हो गई। सो मुद्दा वही चल रहा था कि कैसे तो वहाँ से वो निकल आए, लेकिन इंडिया के साथ था कि इंडिया के साथ बैठें और ट्रेड ऑफ पाकिस्तान पर बात करें। मोदी इस बात को बहुत अच्छे से समझते कि मुद्दा क्या होगा, पाकिस्तान से बातचीत का होगा। और अगर मोदी इस वक्त चले आते तो जो बात उन्होंने कही थी कि मैंने मीडिएशन किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो जा रहे थे तो इन्होंने कॉल किया और काफ़ी लंबी बातचीत, और ये सारी बातें अखबारों में जहाँ से आई हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो विक्रम मिस्री, ठीक है, कौन है वो हमारे विक्रम मिस्री, कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। उन्होंने पूरा प्रेस ब्रीफिंग एक पूरा हुआ, उन्होंने अपना पूरा बताया कि क्या क्या बातचीत हुई, विस्तार से सारे न्यूज़ चैनल इसको चला रहे हैं, आप सब देख सकते हैं डिटेल में कि क्या हुआ। इतने विस्तार से एक एक बात बताई उन्होंने, जितनी बातें हवा में तैर रही थी उन सारी बातों को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और ट्रंप के सामने जो ये बातें, ये जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, यस कॉन्टिन्यू है, ये बात भी हुई, ये बात भी हुई वहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ ये कि जब उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ से लौट ही रहे हैं, बगल में है वाशिंगटन ही तो आना है आपको, वाशिंगटन DC आना है, आ जाइए, कुछ घंटों की यात्रा है। तो मोदी ने कहा कि भाई देखिए अभी हमारी दूसरी व्यस्तताएं, मतलब ऐसे नहीं बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, बोला कि हमारे दूसरे एंगेजमेंट है, और भी मीटिंग्स हैं, और भी कई जगह जाने हैं, पहले से ऑलरेडी शेड्यूल हमारा फिक्स है, तुम वहाँ जा रहे हैं। क्लियर है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, बट उन्होंने कहा कि ठीक है आप भारत आइए। तो उन्होंने कहा कि राइट ठीक है भारत आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले आ भी चुके हैं भारत, और भारत में उनका काफ़ी स्वागत हुआ है अहमदाबाद में। लेकिन स्थितियाँ तब में और अब में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मिलने आ रहे हो, टाइम नहीं, मतलब कुछ ही बना देते हो तो चलिए। सो बट यहाँ पर ये है कि उन्होंने बताया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, हमने इसको स्टॉप नहीं किया है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से प्रॉक्सी वॉर लगातार जारी रखेगा, छिपा हुआ युद्ध, तो हम लगातार इसी तरह से टारगेट्स को हिट करते रहेंगे, जो हमें लगता है कि करना चाहिए। फिर आता है बात, क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी, क्या उसका भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध से, सीज फायर से लेना देना है? तो वहाँ पे बहुत क्लियर बात हो गई कि ना तो मीडिएशन में ट्रंप का कोई रोल है, और यहाँ पे ट्रेड वाली कोई बातचीत हुई नहीं थी। वो सिर्फ किसने कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी। इन बातों को बहुत खुल करके विक्रम मिस्त्री ने बोल दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक चीज और हुई कि जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? वेंस, ठीक है, जिनकी वाइफ है उषा वेंस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इनका फोन आया था 9 मई को कि पाकिस्तान आपके ऊपर एक बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी ने भी वहां बोला था कि भाई ठीक है उन्हें करने दो, अगर वो जितना बड़ा करेंगे हम उससे बड़ा अटैक उनके ऊपर करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो बातचीत है, ये क्या दिखाती है? ये बातचीत इंडिया के कॉन्फिडेंस को दिखाती है, और ये दिखाती है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें अभी हम देखते हैं स्टेबिलिटी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्योंकि यूक्रेन के मामले में अगर देखा गया तो वहाँ पाकिस्तान के, और इंडिया के मामले में देखा गया यहाँ, और इजराइल के मैटर में भी सेम यही बात हो रही है। एक दिन वो आके कहते हैं कि आयतुल्लाह अल खमैनी को अटैक नहीं किया जाएगा, दूसरे दिन कहते हैं वो हमारी हिट लिस्ट में, टॉप में, टारगेट में। मतलब इतनी तेजी से बदल रही है चीजें, रियल। सो अब आप समझ के चलें तो ट्रंप की बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेगा, जिस तरह की चीजें अभी चल रही हैं। बट यहाँ पर मोदी ने जो कुछ भी दिखाया अपनी तरफ से, ये इंडिया की एक स्ट्रांग पोजीशन को दिखाता है, और इंडिया के इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी का क्या दबदबा दुनिया अब मानने लग गई है। उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं यहाँ पे। क्लियर है। इतनी खबर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाकी तो मज़े लेने के लिए आप लोग कुछ भी बातें कर लें। बाकी इस खबर में ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं